अंधेरी रात अपनी पूरी खामोशी के साथ जमीन पर छाई हुई थी। आसमान एक वसी चादर की तरह फैला हुआ था, जिस पर बेशुमार सितारे जगमगा रहे थे, जैसे किसी ने सियाह मखमल पर चमकते हुए मोती बिखेर दिए हो। हवा में एक अजीब सी संजीदगी थी और जमीन पर एक ऐसी कौम आबाद थी जो हकीकत से बहुत दूर जा चुकी थी। वो पत्थरों को तराश कर अपने हाथों से बुत बनाते, फिर उन्हीं के सामने झुकते, उनसे मांगते, उनसे डरते और उन्हें अपना खुदा समझ बैठे थे। ये वो दौर था जब हर तरफ शिर्क का गहरा अंधेरा छाया हुआ था, दिलों पर जहालत की चादर पड़ चुकी थी और सच बोलने वाला कोई दिखाई नहीं देता था। ऐसा महसूस होता था जैसे हिदायत का सूरज गुरूब हो चुका हो और इंसानियत भटक कर अंधेरों में खो गई हो। लेकिन इसी गहरे अंधेरे में, जहां उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती थी, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का एक ऐसा नूर पैदा किया जो आने वाले वक्तों में पूरी दुनिया को रोशन करने वाला था। वो नूर एक बच्चे की सूरत में इस दुनिया में आया, जिसका नाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम था। ये बच्चा आम बच्चों जैसा नहीं था। बचपन ही से इसकी सोच मुख्तलिफ थी। इसका दिल सच की तलाश में बेचैन रहता था और इसकी निगाहें हर चीज के पीछे छुपी हकीकत को जानना चाहती थी। जब वो अपने अर्द गिर्द के लोगों को देखते कि वो बुतों के सामने झुक रहे हैं, उनके आगे हाथ फैला रहे हैं, तो उनके दिल में सवालात उठते। वो हैरान होकर सोचते, ये कैसे खुदा हो सकते हैं जो खुद अपने आप को भी नहीं बचा सकते। अगर कोई इन बुतों को गिरा दे या तोड़ दे तो ये अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते, फिर ये इंसानों की मदद कैसे करेंगे। उनके दिल में एक बेचैनी थी, एक तलाश थी जो उन्हें चैन से बैठने नहीं देती थी। इसी तलाश में उन्होंने आसमान की तरफ देखा। रात के वक्त जब सितारे चमकते तो एक लम्हे के लिए वो सोचते कि शायद यही इनका रब हो, क्योंकि ये रोशन है, खूबसूरत है और दूर से बहुत ताकतवर नजर आते हैं। लेकिन फिर जब वो सितारे गुरूब हो जाते तो उनका दिन फौरन कह उठता, मैं ऐसे रब को पसंद नहीं करता जो खुद ही गायब हो जाए। फिर उन्होंने चांद को देखा, जो अपनी पूरी आबोताब के साथ रात के आसमान पर चमक रहा था। एक लम्हे के लिए दिल में ख्याल आया कि शायद यही रब हो, लेकिन जब चांद भी डूब गया तो उन्होंने इसी यकीन के साथ कहा, अगर मेरा रब मुझे हिदायत न दे तो मैं भी गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊंगा। फिर उन्होंने सूरज को देखा, जो रोशनी और गर्मी का सबसे बड़ा जरिया था, और जब वो पूरी शान के साथ तुलू हुआ तो हजरत इब्राहीम ने सोचा, ये तो सबसे बड़ा है, शायद यही मेरा रब हो। लेकिन जब शाम हुई और सूरज भी डूबने लगा तो उनके दिल ने एक बार फिर सच्चाई की गवाही दी। उन्होंने पुकार कर कहा, मैं उन सब से बेजार हूं जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो। मैंने अपना रुख उस जात की तरफ कर लिया है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, और मैं हरगिज़ शिर्क करने वालों में से नहीं हूं। ये वो लम्हा था जब एक सच्चे दिल ने अपने रब को पहचान लिया। ये वो लम्हा था जब अंधेरे में एक चिराग रोशन हुआ, जो न सिर्फ खुद जगमगाया बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी हिदायत का रास्ता बन गया। इस शहर पर एक ऐसा जालिम और मगरूर बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम नमरूद था। उसकी ताकत और सल्तनत इस कदर वसी थी कि लोग इसके सामने कांपते थे और उसके दरबार में दाखिल होते ही सरों को झुका लेते थे। ना सिर्फ एक हुक्मरान था, बल्कि अपने गुरूर और तकब्बुर में इस हद तक बढ़ चुका था कि इसने खुद को खुदा कहना शुरू कर दिया था। वो लोगों से बड़े फख्र के साथ कहता, मैं ही तुम्हें जिंदगी देता हूं और मैं ही तुम्हें मौत देता हूं। इसकी इस झूठी खुदाई के सामने लोग खौफ के मारे खामोश रहते, इसके हर हुक्म को मानते और इसकी इबादत तक करने लगे थे। इसके खिलाफ बोलने का तसव्वुर भी लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर देता था। इसलिए पूरा माशरा इसके जबर के नीचे दबा हुआ था। नमरूद का महल
दुनियावी शान और शौकत का एक अजीब नमूना था। वहां सोने के बर्तन इस्तेमाल होते, दीवारों पर कीमती पर्दे लटके होते और हर तरफ ऐसी आसाइशें मौजूद थीं जिन्हें देखकर इंसान की आंखें चंधिया जाए। खादमों की कतारें, कीमती लिबास और शाहाना अंदाज़े जिंदगी, सब कुछ इसकी ताकत का मजहर था। लेकिन इसी चमकते दमकते महल के अंदर एक दिल ऐसा भी था जो इस सारी जाहिरी चमक के बावजूद बेचैन था। एक ऐसा दिल जो सच की तलाश में भटक रहा था। वो दिल नमरूद की अपनी बेटी का था। बादशाह की बेटी अपने इर्द गिर्द की दुनिया को एक मुख्तलिफ नजर से देखती थी। वो अक्सर खामोशी से सोचती, अगर मेरे बाप ही खुदा हैं तो फिर वो बूढ़े क्यों हो रहे हैं? उन्हें नींद क्यों आती है? उन्हें भूख क्यों लगती है? ये सवालात इसके दिल में बार बार जन्म लेते, इसके सुकून को छीन लेते, मगर इनका कोई जवाब उसे नहीं मिलता था। दरबार में कोई ऐसा ना था जो सच बोल सके और ना ही कोई इसके दिल की उलझन को समझने वाला था। वो एक ऐसे महल में रहती थी जहां हर चीज मौजूद थी मगर सच्चाई कहीं नहीं थी। इसी दौरान एक दिन शहर में एक आवाज बुलंद हुई, एक ऐसी आवाज जो सदियों के अंधेरे को चीरने के लिए काफी थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की थी, जो लोगों के सामने खड़े होकर पुकार रहे थे, लोगों, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो जो तुम्हें पैदा करने वाला है। ये अल्फाज बिजली की तरह पूरे शहर में फैल गए और जल्द ही नमरूद के दरबार तक जा पहुंचे। ये खबर सुनकर नमरूद के गुरूर को शदीद ठेस पहुंची और उसने फौरन हजरत इब्राहीम को अपने दरबार में बुलाने का हुक्म दिया। जब हजरत इब्राहीम दरबार में पहुंचे तो नमरूद गुस्से से रहरा हुआ था। उसने तकब्बुर के साथ पूछा, कौन है वो अल्लाह जिसकी तुम बात करते हो? मगर उसके मुकाबले में हजरत इब्राहीम का अंदाज निहायत पुरसुकून और पुरएतमाद था। उन्होंने निहायत सादगी से जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। ये सुनकर नमरूद हंस पड़ा और अपने गुरूर में कहने लगा, ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। उसने अपने दावे को साबित करने के लिए एक कैदी को छोड़ दिया और दूसरे को कत्ल करवा दिया और समझा कि उसने हजरत इब्राहीम को लाजवाब कर दिया है। हालांकि हकीकत उसके गुरूर से कहीं बुलंद थी। आखिरकार नमरूद ने अपनी हठ धर्मी और तकब्बुर में आकर एक सख्त फैसला किया। उसने हुक्म दिया, इब्राहीम को आग में फेंक दो। इस हुक्म के बाद एक बहुत बड़ी आग जलाई गई, ऐसी खौफनाक आग कि उसकी शिद्दत से लोग करीब जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाते थे। शौले आसमान को छू रहे थे और हर तरफ एक हौलनाक मंजर था। लोग हैरत और खौफ के आलम में ये सब देख रहे थे। यही मंजर बादशाह की बेटी भी देख रही थी। उसका दिल इस जुल्म को देखकर कांप उठा। उसके अंदर एक चीख उठी, ये कैसा खुदा है जो एक सच्चे इंसान को जलाना चाहता है? इस लम्हे उसके दिल में पहली बार अपने बाप के खिलाफ सोच पैदा हुई और उसने महसूस किया कि सच कहीं और है। फिर वो लम्हा आया जब हजरत इब्राहीम को आग में डाल दिया गया। हर आंख ये मंजर देख रही थी, हर दिल खौफ से धड़क रहा था। मगर इसी वक्त अल्लाह ताला ने अपना हुक्म सादिर फरमाया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और फिर एक ऐसा मौजज़ा रोनुमा हुआ जिसने तारीख बदल दी। वो आग जो हर चीज को जलाकर राख कर देती थी, हजरत इब्राहीम के लिए ठंडी हो गई, एक बाफ की मानिंद बन गई, जैसे आग नहीं बल्कि जन्नत का कोई टुकड़ा हो। ये मंजर देखकर बादशाह की बेटी का दिल पूरी तरह हिल गया। इसने अपनी आंखों से सच को देख लिया था। इसके दिल ने गवाही दी, ये कोई आम इंसान नहीं है, इनका रब ही सच्चा है। और इसी लम्हे इसके दिल में ईमान की रोशनी दाखिल हो गई, एक ऐसा नूर जो ना महल की दीवारें रोक सकती थी और ना ही बाप का खौफ उसे बुझा सकता था। वो अपने ईमान का इजहार खुले आम नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसका बाप एक जालिम
और जाबिर बादशाह था, जिसके सामने सच बोलना अपनी जान को खतरे में डालने के बराबर था। महल की ऊंची दीवारें, चमकते हुए फर्श और हर तरफ फैली हुई शाहाना शानो शौकत दरअसल एक कैदखाने की मानंद थी, जहां सच बोलने की आजादी नहीं थी। लेकिन दिलों की दुनिया को कोई कैद नहीं कर सकता। इसके अंदर एक खामोश इनकलाब बर्पा हो चुका था। वो तन्हाई के लम्हों में, जब कोई उसे देखने वाला नहीं होता, अपने रब से सरगोशी करती, आंखों में आंसू लिए दिल की गहराइयों से पुकारती, ए इब्राहिम के रब, मैं तुझ पर ईमान लाती हूं। तू ही सच्चा है, तू ही मेरा रब है। इसका ये ईमान खामोश था मगर सच्चा था, छुपा हुआ था मगर मजबूत था। यही वो यकीन था जो एक दिन हर खौफ पर गालिब आ सकता था। ये वाकया हमें एक बहुत गहरा सबक देता है। ये सिखाता है कि सच्चाई चाहे कितनी ही कमजोर क्यों न नजर आए, आखिरकार वही गालिब आती है, क्योंकि इसके पीछे अल्लाह की मदद होती है। अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। वो हमेशा अपने नेक बंदों के साथ होता है, उनकी हिफाजत करता है और उन्हें कामयाब करता है। और सबसे बड़ी बात ये कि हिदायत किसी भी दिल में आ सकती है, चाहे वो दिल किसी फकीर का हो या किसी बादशाह के महल में रहने वाले इंसान का। जब अल्लाह चाहे, अंधेरे में भी रोशनी पैदा हो जाती है। अगर आपका दिल भी इस वाक़े को सुनकर नर्म हुआ है, अगर आपने महसूस किया है कि सच्चाई वाकई हमेशा जीतती है, तो इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये पैगाम ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस ईमान अफरोज कहानी से सबक हासिल कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह की दिल को छू लेने वाली, ईमान को ताज़ा करने वाली कहानियां आप तक लाते रहेंगे, ताकि आपका दिल हमेशा अल्लाह की याद से रोशन रहे।